नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जिसका शीर्षक है द सुनामी, इसका पार्ट 2 पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं आज स्टोरी को और समझते हैं। दिस स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलागो। ये जो जितने स्टोरी हैं ये सभी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कहानी है। एग्नीसियस, ये देखिए ये नाम है, आपको इसका वर्ड मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं है। ये नाम है। वाज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो मैंने ये कौन थे? एग्नीसियस कौन थे? तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर थे। ठीक है। इन कचाल, कहाँ में? कचाल में। हिज वाइफ वोक अप हिम, उनकी पत्नी ने उन्हें जगाया। एट 6 AM, सुबह में 6 बजे। क्यों जगाया? क्योंकि सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, वो जो उनकी पत्नी है उन्होंने महसूस की अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का अर्थ होता है भूकंप के झटके। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन। इग्निशियस ने क्या किया? उसने अपना टेलीविजन उतारा। यहाँ पर लिखा है सेट ऑफ। सेट ऑफ का अर्थ होता है उतारना। इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उन्होंने क्या किया? उसे ग्राउंड पर रख दिया, जमीन पर रख दिया, क्योंकि ऊपर में रहेगा तो टूट सकता है, ऐसा उसने सोचा। तो उसने उसको उतार करके जमीन पर रख दिया ताकि भूकंप से बच सके। सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, कि इसीलिए ना ही वो गिरेगा और ना ही वो टूटेगा। देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस, और उसके बाद जो जितने भी इंटायर फैमिली हैं सभी दौड़ पड़े। रस्ट आउट मतलब भागा किधर? घर की ओर। व्हेन द ट्रेमर स्टॉप्ड, ट्रेमर का अर्थ आपको हम पहले बता चुके हैं। ट्रेमर का अर्थ होता है कंपन। ठीक है। जब कंपन रुक गया, दे सॉ द सी राइजिंग, उन लोगों ने देखा कि समुद्र के पानी ऊपर आ रहा है। राइजिंग का क्या अर्थ होता है? ऊपर आना, यानी उठ रहा था, लहरें। इन द केओस, केओस का अर्थ आपको हम बता चुके हैं। कंप्लीट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। एंड कंफ्यूजन, टू ऑफ हिज चिल्ड्रेन caught hold of their hands of their mother's father and mother's brother। उसने क्या किया? मदर्स फादर के हाथ को पकड़ लिया और मदर्स ब्रदर के हाथ को पकड़ लिया, उनके जो 2 बच्चे थे वो। एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में यानी उल्टी दिशा में भागना शुरू कर दिया। ही नेवर सॉ देम अगेन, उन्होंने पीछे मुड़ करके फिर नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे। स्वेप्ट अवे का अर्थ होता है पानी जो है ना, लहरें आया और उसको बहा ले गया। तो उनकी पत्नी जो थी वो बहा ले गई, किसके द्वारा? सुनामी के द्वारा। ओनली द 3 other children who came with him were saved। ओनली उनके तीनों बच्चे ही जो है वो उनके साथ आया, सेव्ड यानी बच गया। संजीव वॉज अ पुलिसमैन। संजीव कौन है? एक पुलिसमैन है। अभी आपने एग्नीसियस की कहानी को देखा, अब हम आपको संजीव की कहानी बता रहे हैं। ठीक है, अलग अलग स्टोरी है वहां से ही प्रत्येक व्यक्ति के। सर्विंग इन द कचाल आइलैंड, जो कि सर्विस करते हैं कचाल आइलैंड पर, जो कि पुलिसमैन है। ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर। उन्होंने किसी प्रकार से मैनेज करके खुद को भी बचाया, हिमसेल्फ, और अपनी पत्नी और अपने बेटी को भी बचाया। डॉटर मीन्स क्या होता है? बेटी होता है। तो अपनी बेटी को भी बचाया। कहाँ से? फ्रॉम द वेव। किससे बचाया? तो वो जो वेव आया था उससे बचाया, यानी सुनामी की लहरों से बचाया। बट देन, लेकिन क्या होता है? देखिए, खुद को तो बचा लिया, अपनी पत्नी को तो बचा लिया, लेकिन he heard cries for help from the wife of John। उन्होंने आवाज़ सुना, रोने की आवाज़ सुना, चिल्लाने की आवाज़ सुना, हेल्प की आवाज़ सुना। तो किनकी पत्नी थी? तो जॉन की पत्नी थी, उनकी आवाज़ सुना। ये जो है ना संजीव पुलिसमैन, उन्होंने सुना। द गेस्ट हाउस कुक, वो कहाँ थे? गेस्ट हाउस कुक थे, जहाँ पे वो खाना बनाती थी, जॉन की पत्नी। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर, संजीव क्या किया? जंप कर दिया पानी में। टू रेस्क्यू हर, उसे बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन दोनों को बहा ले गया लहर, दोनों बह गए उस लहर में। तो इस प्रकार से संजीव का मृत्यु हो गया।
13-year-old Meghna was swept away along with his parents and 77 other peoples. 13 साल की मेघना है, बहा ले गया, ये जो वेब है ना उसे बहा ले गया, किसके साथ? विद अलोंग कह रहा है कि 77 और भी लोग हैं उनके साथ उसे भी बहा ले गया. She spent 2 days floating in the sea. उसने, ये जो मेघना है ना, 2 दिन तक उस समुद्र पर, फ्लोटिंग का अर्थ होता है तैरना, उसी के ऊपर तैरती रही, समहाउ किसी न किसी चीज के ऊपर वो टिकी रही. कैसे? होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर. किसको पकड़ करके? तो लकड़ी के दरवाजे होती है उसी को पकड़ करके वो टिकी रही 2 दिन तक. कितना खतरनाक कहानी वो देखिए. कोई अगर समुद्र में इस प्रकार से है तो सोचिए उसे कितना भय होता होगा. सबसे बड़ी बात क्या है वो देखिए. 11 टाइम्स शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स. 11 बारी उसने देखी रिलीफ हेलीकॉप्टर्स. रिलीफ हेलीकॉप्टर्स क्या होता है यहाँ देखिए. वो जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं बचाने के लिए जाते हैं, जो रेस्क्यू करने वाले होते हैं, उसको रिलीफ हेलीकॉप्टर कहते हैं. फिर भी उन्हें कोई बचा नहीं पाया क्योंकि उन्हें देख ही नहीं पाया वो समुद्र में लहरों के ऊपर, जिसके कारण से उसे नहीं बचा पाया. 11 बार देखिए ओवरहेड, बट दे डिड नॉट सी हर. लेकिन वो जो हेलीकॉप्टर वाले हैं वो उन्हें नहीं देख पाया, इसीलिए उन्हें नहीं बचाया. सी वॉज बॉट टू द शोर बाय अ वेव. और ये जो वेव है यानी ये जो लहरें हैं, इस लहरों ने उसे कहाँ पहुंचा दिया? किनारों पे पहुंचा दिया, वैसे ही हिलकोरा मारते मारते. नेक्स्ट कहानी है अलाम्स जावेद. अलाम्स जावेद वाज 10 years old. 10 साल की लड़की है. सी वाज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर वर फादर हैड अ पेट्रोल पंप. कह रहे हैं कि ये जो अलाम्स जावेद है ये 10 साल की है और ये एक स्टूडेंट है, कॉन्वेंट में पढ़ती है, पोर्ट ब्लेयर में. ठीक है. इनके पिता के पास एक पेट्रोल पंप था वहीं पे. हर मदर राहिलास होम वाज इन ननकोबरी आइलैंड. उनकी माँ का घर, उनकी माँ का नाम है राहिला, उनकी माँ का घर है ननकोबरी आइलैंड पर. द फैमिली हैड गोन. जो पूरा परिवार है वो सभी वहाँ पे गया था. देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. वो लोग वहाँ पे गए थे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए. When the tremor came early in the morning. ट्रैमर का तो आपको पता है कि कंपन होता है. ठीक है. जब सुबह सुबह ट्रैमर आया, the family was sleeping. सभी लोग सो रहे थे. Alarm's father saw the sea water recede. अलार्म्स के पिताजी जो थे उन्होंने देखे कि सी का जो वाटर है वो रिसीड कर रहा है. रिसीड का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए, इसका अर्थ होता है पानी पीछे जाना, बैक जा रहा था. और उन्हें मालूम था कि ऐसा कब होता है. ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स. वो समझ गए कि अब जो पानी पीछे जा रहा है ये वापस जब दोबारा आएगा तो बहुत जोर से आएगा और इसका फोर्स बहुत भयानक होगा, बल. ठीक है, जो कि वो असहनीय हो जाएगा. ही वोक अप एवरीवन. वो समझ गए तो उन्होंने सबको जगाया. एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस. और कोशिश किया कि वहां से भाग करके एक सेफ प्लेस पर पहुंच जाएं. एज दे रैन हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग. कि जैसे वो लोग भागना शुरू किया उनके ग्रैंडफादर के जो ना हेड यानी सिर टकरा गया किसी चीज से. एंड ही फेल डाउन. वो गिर गए. हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम. उनके पिताजी दौड़ पड़े अपने पिताजी को बचाने के लिए. देन कैम द फर्स्ट जाइंट वेव. उसके बाद वहीं पे तुरंत फर्स्ट जाइंट वेव आता है. दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम. और वो दोनों को बहा ले जाता है, पहला जाइंट वेव. इस प्रकार से अलार्म के पिताजी और उनके दादाजी का डेथ हो जाता है. अब बच गई है अलार्म्स. अलार्म्स मदर हैड आंट्स. अलार्म्स मदर एंड आंट्स stood clinging to the leaves of a coconut tree. यानी उनकी माँ और उनके जो चाची हैं वो दोनों बैठी है कोकोनट ट्री के ऊपर. बट क्या होता है? अ वेव अपरूटेड द ट्री. वेव आता है और उस पेड़ को उखाड़ ले जाती है. एंड दे टू वर वॉश्ड अवे. और उन दोनों को बहा करके ले गई. Alarm saw a log of wood floating.
अलार्म्स ने देखी कि एक बहुत बड़ा वुड यानी लकड़ी का टुकड़ा आ रहा है बहते हुए। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, और वो उसके ऊपर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, जैसे वो चढ़ती है वो बेहोश हो जाती है। फेंटेड का अर्थ होता है बेहोश होना। व्हेन सी वोक अप, जब वो जगती है, सी वॉज इन अ हॉस्पिटल, वो कहाँ पे होती है, एक हॉस्पिटल में होती है जब उनकी नींद खुलती है। तो इस प्रकार से अलार्म बच जाती है, लेकिन उनकी माँ और उसकी चाची बह जाती है। उनके पिताजी भी मर चुके हैं, उनके दादाजी भी मर चुके हैं। हॉस्पिटल इन कमरोटा, कौन हॉस्पिटल में है, कमरोटा हॉस्पिटल में है। फ्रॉम देयर सी वॉज बॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहां से उसे कहाँ ले जाया गया, तो वहां ले जाया गया उसे पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया। The little girl does not want to talk about the incident, वो छोटी सी बच्ची वो उस घटना के बारे में बात करना नहीं चाहती है। with anyone, किसी से भी नहीं। सी इज स्टिल ट्रोमेटाइज्ड, ट्रोमेटाइज्ड का अर्थ होता है यहाँ देखिए ग्रेटली शॉक्ड। ठीक है, वो इतनी शॉक्ड में है, इतनी आश्चर्य में है। ठीक है, वो इतनी गंभीर सोच में है कि आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, वो इतनी शॉक्ड है। उनके पिताजी मर चुके हैं, उनके दादाजी मर चुके हैं, उनकी चाची मर चुकी है, उनकी मम्मी मर चुकी है, जिस कारण से वो डिप्रेस्ड है। इसीलिए वो किसी से बात करना नहीं चाहती है इस इंसिडेंट के बारे में। यहाँ पे आपके लिए कुछ सवाल है, वो सवाल भी कर लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक है, सवाल बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पर दिया गया है सिर्फ ट्रू और फॉल्स, कौन सही और कौन गलत है वो देख लेते हैं। एग्नीशियस लॉस्ट हिज वाइफ टू चिल्ड्रेन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। दूसरा है संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी, सुनामी के बाद क्या संजीव ने सेफ्टी बनाया, तो इसका आंसर होगा फॉल्स क्योंकि संजीव की तो मृत्यु हो चुका है। मेघना वाज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर, तो ऐसा जरूर हुआ होगा कि मेघना को रिलीफ हेलीकॉप्टर द्वारा बचाया गया होगा, क्योंकि वो फेंटेड यानी जब वो बेहोश हो गई तो उसे कोई ना कोई तो बचाया होगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद अलार्म्स फादर रियलाइज्ड दैट अ सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइलैंड, हाँ ये सही है, ये ट्रू है। हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन इट, हाँ उनकी माता और पिता तो उनकी चाची और माँ दोनों बाहर ले गए जिसको वो पकड़ करके खड़ी थी, ये भी ट्रू होगा। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।